इस बार के लोकसभा चुनाव के मैंडेट को आप कैसे देखती हैं? सारे एग्जिट पोल कह रहे थे 400 पार, बीजेपी की अपने दम पर भी 272 नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या समझ में आता है? मेरी समझ को खैर आई पर्सनली फील कि आपको जो भी जिस तरह के भी हर फील्ड में आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी एक्ट्रेसेस नहीं हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है, व्हाट एवर इट टेक्स, और वो होती भी हैं। तो अगर आप देश को जलाने पे ही आ गए हैं, अगर आप देश को किसी भी तरीके से किस तरह की अफवाहें फैलाई गई, मेरे खुद के इलेक्शन में एक दिन पहले आके युवाओं को 1.5 लाख देंगे, हर महिला को 8,000 मिलेंगे, संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, देश को ये कर, ठीक है, आपने करी अपनी करतूतें और आप अब भी कर रहे हो। आपको शॉर्ट टर्म गेन हो गया, लेकिन देश देख रहा है कि आप जो है सत्ता के लिए देश को जलाने को भी यू डोंट माइंड, आप देश के टुकड़े करने को भी यू डोंट माइंड। आप शॉर्ट टर्म गेन बोल रही हैं, इसका मतलब आप ये इशारा कर रही हैं दैट पीएम मोदी विल बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब बाउंस बैक तो वो होता है ना जो कहीं गए हो। मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं। उनका स्टैंडर्ड जो है वो तो 282, 303, उसके बाद अगर 243 पे आते हैं, वो उनका स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या आप ये इशारा कर रही हैं शॉर्ट टर्म गेन ऑपोजिशन को मिला है, इसका मतलब ये है कि वो बाउंस बैक करेंगे और एक बार फिर से ऑपोजिशन नेस्तनाबूद होगा? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। आप इस जीत का मैग्नीट्यूड नहीं आप सोच सकते। क्या होता है ना, अब जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश को ही देख लीजिए, इतिहास है ये, एक बार ये सरकार, दूसरी बार ये, लोग ना ऐसे भी चेंज चाह लेते हैं, ऐसे ही, यू अंडरस्टैंड। एंटी इनकम्बेंसी होता है, फटीग होता है, बोर हो जाते हैं, बहुत चीजें होती हैं। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यस, ऐसे भी, और ये पता नहीं ये स्वभाव सबका होता है। तीसरी टर्म, थर्ड टर्म इज ऑलवेज डिफिकल्ट। बहुत बड़ी जीत है। आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, पर सच्चाई तो सच्चाई। सरकार चलेगी आपके हिसाब से 5 साल पूरे? वो बोलते हैं कि वो नीतीश जी नहीं रहेंगे, नायडू जी पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, और मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब आप एक राजनेता हैं, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट आप बनी चुकी हैं। मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, स्टूडेंट अभी भी आप सीख रही हैं, आप खुद कहती हैं, लेकिन अब तो आप राजनीति काफी सीख चुकी हैं। हमारी सरकार ना कि सिर्फ पूरे 5 साल निकालेंगे, अगली बार भी मोदी जी ही अपनी सरकार बनाएंगे। अगली बार भी 29 में? 29 में यस, अपनी सरकार बनाए, मोदी जी सरकार बनाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, और ये जो असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, JNK, हाँ, कुछ असेसमेंट है आपका इसमें क्या होगा? नहीं, मैं एक्चुअली आई एम नॉट इन दैट प्लेस इन द पार्टी ना। मैं तो सिर्फ एक MP हूँ यार। आप तो मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूरे देश घूमती हैं, आपके पास जाहिर है कि अच्छा ही करेंगे हम, अच्छा परफॉर्म करेंगे ओके। ट्विटर पर आपको बैन कर दिया गया था, उसके बाद आपने ट्विटर छोड़ दिया, आपने कहा कि नहीं चाहिए मुझे। यार मैंने ट्विटर कभी, फिर आपने वापसी की। सुनो मेरी बात, सुनो। हाँ, ट्विटर ये आया 2009-10 में। हाँ, ठीक है, मैं उसके बाद में कभी ट्विटर पे नहीं थी। मेरी ये जो, तो आपने सोचा मैं, किसी को पता है मैं अमेरिका में क्या कर रही थी, वहाँ पे फिल्म, आज मेरी फिल्म सब कहते हैं इंटरनेशनल कैसे लगती है। भी मैंने हॉलीवुड में काम किया, किसी को पता है क्या? नहीं। उसके बाद में मेरी इतनी फिल्म, क्वीन आई, ये सब, उस टाइम पे तो ऐसा हाल था कि एक दिन में 1 मिलियन फॉलोअर होते थे मेरे। अगर मैं आती, नहीं आई, तनु नहीं आई, 2019 में नहीं है। मेरी टीम का अकाउंट चलता था जिसके मात्र 20-25 हज़ार फॉलोअर थे, टीम चलाती थी वो, कि कंगना जी यहाँ थी, वो भी कभी कभी महीने में एक अपडेट देते थे। मैं जो आई सोशल मीडिया पे, मैं देश के बारे में बात करने के लिए आई, मैंने कभी अपने बारे में बात करने के लिए नहीं आई सोशल मीडिया पे। और उसके बाद में जब मेरा ट्विटर सस्पेंड हुआ था, उसके बाद में जब इलॉन ने उसको टेक ओवर किया, तो उसने भी इसीलिए किया भाई, वो भी हमारी तरह है वो। ही इज़ ऑल्सो कि भाई ये जो है लेफ्टिस्ट, इन्होंने पूरा, मार्क ने पूरा इसको जो है जैक जो भी है, उसने उसको हाईजैक किया होता। उसने अपना पैसा डाल के उसको चुंगल से निकाला, तो हमने कहा चलो भाई हम भी आ जाते हैं। अब अपने लोग आगे बढ़ने चाहिए, पूरे विश्व में अपने लोग आगे बढ़ने चाहिए ना, जो राइट विंग आइडियोलॉजी है। मतलब ट्विटर लेफ्ट विंग वालों से आज़ाद हो गया एक तरह से। अब आप बोलेंगे कि लेकिन आज़ादी तो हमें 47 में ही मिली थी। वो भी एक रेल्म है आज़ादी का भाई, वो भी तो एक रेल्म है आज़ादी का। पीछे मत पड़ जाओ, डेवलप करो ब्रेन। ऑलराइट।